इधर एक बड़ी खबर है कि सिडनी आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिता पुत्र दोनों हमलावर थे, उनके रिश्ते पिता पुत्र के थे। हमलावर आतंकी पिता मारा गया है, बेटा घायल है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आतंकी पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं, जो कि सिडनी पुलिस कह रही है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ये जानकारी बता रही है कि दोनों रिश्ते में पिता पुत्र थे। पिता की मौत हो चुकी है, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। तो ये पैटर्न जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जिस तरह से गोलीबारी हुई है, ये बिल्कुल पहलगाम पैटर्न से मिलता जुलता था। अब देखिए कि जगह पहलगाम, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। क्यों हमला हुआ? यहां पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या की गई थी, वहां धर्म देखकर हत्या की गई। पीड़ित जो थे पहलगाम में हिंदू थे, उनसे पूछा गया आप कौन से हैं? उन्होंने कहा हिंदू, गोली मार दी गई। यहां पर यहूदी, उन्हें पता था कि यहां पर यहूदी है और उसके बाद गोली मारी गई। कनेक्शन पाकिस्तान का आता है और यहां भी पाकिस्तान का कनेक्शन आता है। तो पहलगाम और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में जो हमला हुआ, उसमें कनेक्शन एक है। हमलावर कौन है? हमलावर मुस्लिम कट्टरपंथी है। दोनों ही जगहों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया। कहां हमला किया? दोनों ही जगहों पर पर्यटक थे। पहलगाम में भी पर्यटक थे जिनकी संख्या सीमित थी, और सिडनी में जहां पर अपार संख्या में वहां पर मौजूद थे, सैलानी मौजूद थे, उन्हें निशाना बनाया गया। अब चलिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे दहल उठा और एक बार फिर 30 साल बाद मास शूटिंग से दहल आया है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग पर्व मना रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ सिडनी बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों में दहशत हो गई। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुका के जश्न में गोलियों की गूंज। 10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह है ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुका का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि हमारे देश में नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बॉन्डी के हालात बेहद भयावह और दिल दहलाने वाले। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया।
नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने 17 अगस्त को अल्बनीज को पत्र लिखकर चेताया था कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी घटना के वक्त इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने एक रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। 10 मिनट तक आतंक और 16 बेगुनाहों की मौत। और एक बार फिर इस आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बॉन्डी बीच की रेत आज भीगी है, लेकिन समंदर के पानी से नहीं, मासूमों के खून से। ये साफ चेतावनी है कि आतंक और नफरत की कोई सरहद नहीं होती। ऐसे में सवाल है कि दुनिया आतंक पर अब भी आंखें बंद रखेगी या फिर इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर एक बड़ी खबर है कि सिडनी आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिता पुत्र दोनों हमलावर थे, उनके रिश्ते पिता पुत्र के थे। हमलावर आतंकी पिता मारा गया है, बेटा घायल है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आतंकी पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं, जो कि सिडनी पुलिस कह रही है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ये जानकारी बता रही है कि दोनों रिश्ते में पिता पुत्र थे। पिता की मौत हो चुकी है, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। तो ये पैटर्न जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जिस तरह से गोलीबारी हुई है, ये बिल्कुल पहलगाम पैटर्न से मिलता जुलता था। अब देखिए कि जगह पहलगाम, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। क्यों हमला हुआ? यहां पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या की गई थी, वहां धर्म देखकर हत्या की गई। पीड़ित जो थे पहलगाम में हिंदू थे, उनसे पूछा गया आप कौन से हैं, उन्होंने कहा हिंदू, गोली मार दी गई। यहां पर यहूदी, उन्हें पता था कि यहां पर यहूदी है और उसके बाद गोली मारी गई। कनेक्शन पाकिस्तान का आता है और यहां भी पाकिस्तान का कनेक्शन आता है। तो पहलगाम और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में जो हमला हुआ, उसमें कनेक्शन एक है। हमलावर कौन है? हमलावर मुस्लिम कट्टरपंथी है। दोनों ही जगहों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया। कहां हमला किया? दोनों ही जगहों पर पर्यटक थे। पहलगाम में भी पर्यटक थे जिनकी संख्या सीमित थी, और सिडनी में जहां पर अपार संख्या में वहां पर मौजूद थे, सैलानी मौजूद थे, उन्हें निशाना बनाया गया। अब चलिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे दहल उठा और एक बार फिर 30 साल बाद मास शूटिंग से दहल आए। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग पर्व मना रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ सिडनी बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों में दहशत हो गई। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह।